की जो पहली स्लाइड है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर है। जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। लगभग 1000 साल के विस्तृत इतिहास को समेटने के लिए जो ट्रिक दी गई है वो सुनने में व्याकरण के हिसाब से थोड़ी अजीब लगती है। अजीब कैसे? वाक्य है आधा भक्त रीति पर आधुनिक है। आधा भक्त रीति पर आधुनिक है। हाँ, मतलब पहली बार पढ़ने पर यह वाक्य कोई स्पष्ट अर्थ नहीं देता, लेकिन इसके भीतर पूरा का पूरा काल विभाजन छिपा हुआ है। ये कैसे काम करता है? देखिए, यहाँ पैटर्न इंटरप्ट का सिद्धांत काम कर रहा है। हाँ, कोई भी सामान्य या सपाट वाक्य हमारा दिमाग जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो चीज थोड़ी अजीब या बेतुकी होती है वो तुरंत ध्यान खींचती है। ये तो है, बेतुकी चीजें याद रह जाती हैं। बिल्कुल। चलिए इस रहस्य को परत दर परत समझते हैं। इस वाक्य का पहला शब्द है आधा। आधा, ये आधा शब्द आदिकाल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना गया है। ध्वनि के स्तर पर आधा और आधी एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे मस्तिष्क को एक संकेत मिल जाता है। ये दिलचस्प है, क्योंकि आधा सुनकर ऐसा भी महसूस होता है जैसे कोई चीज अभी अधूरी है या अपने शुरुआती चरण में है। बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने। ऐतिहासिक रूप से देखें तो आदिकाल में हिंदी साहित्य अपनी शुरुआत ही कर रहा था, वो अपने पूरे स्वरूप में नहीं आया था। और स्लाइड में इस शब्द के साथ एक बहुत ही पुराना धूल खाया हुआ स्क्रोल या भोजपत्र का चित्र बना हुआ है। और वो पुराना स्क्रोल एक स्थानिक स्मृति या कहें स्पेशल मेमोरी एंकर का काम करता है। स्पेशल मेमोरी एंकर मतलब एक जगह से जुड़ी याद। हाँ, जब परीक्षा के भारी दबाव में किसी छात्र को आदिकाल याद करना होता है ना, तो वो सीधा नाम याद करने की कोशिश नहीं करता। उसका दिमाग सबसे पहले उस पुराने स्क्रॉल की छवि को याद करता है, फिर आधा शब्द भरता है। बिल्कुल, और वहां से आदिकाल तक पहुंचना एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। कमाल है। अब इस वाक्य के दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं। शब्द है भक्त, जो सीधे तौर पर भक्ति काल की ओर इशारा करता है, जिसका समय 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक चला। और इसके साथ जो विजुअल है वो एक ध्यानमग्न साधु का है। भक्ति काल के संदर्भ में ये विजुअल बहुत शक्तिशाली लगता है मुझे भी। जब हम कबीर, सूरदास या तुलसीदास जैसे संतों के युग की बात करते हैं तो उस पूरे 300 साल के कालखंड की शांति, समर्पण और विद्रोह की भावना को एक ध्यानमग्न साधु के चित्र में समेटना बहुत ही सटीक है। एकदम सटीक। इसके बाद वाक्य का अगला शब्द आता है रीति। आधा भक्त रीति। यहाँ रीति से तात्पर्य रीतिकाल से है। हाँ, जिसका समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत है। स्लाइड में इसके लिए एक कलात्मक मोरपंख और एक पुरानी स्याही वाली कलम का चित्र दिखाया गया है। मोरपंख और कलम। रीतिकाल मुख्य रूप से दरबारों की भव्यता और श्रृंगार रस का काल था ना? बिल्कुल, और काव्य के बंधे बंधाए नियमों यानी रीतियों का काल था। वहाँ कला और शिल्प पर बहुत जोर था। तो मोरपंख और कलम उस कलात्मकता और दरबारी संस्कृति का एकदम सटीक दृश्य रूप है। वही तो, हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में प्रतीकों को हजारों गुना तेजी से प्रोसेस करता है। इसलिए रीति शब्द के साथ मोरपंख का जुड़ना उस पूरे युग की प्रकृति को एक ही सेकंड में समझा देता है। और इस वाक्य का अंतिम हिस्सा है पर आधुनिक है, यानी आधुनिक काल, जो 1900 विक्रमी संवत से शुरू होकर आज तक चल रहा है। इस काल को दर्शाने के लिए जो विजुअल चुना गया है वो एकदम अलग है। एक आधुनिक मशीन का गियर और उसके अंदर एक चमकता हुआ लाइट बल्ब। ये एक बहुत ही शानदार विजुअल कॉन्ट्रास्ट है। कहाँ आदिकाल का पुराना स्क्रोल और कहाँ आधुनिक काल का लाइट बल्ब। हाँ, लाइट बल्ब हमेशा से नए विचारों, चेतना और नव जागरण का प्रतीक रहा है, जबकि गियर मशीनीकरण और आधुनिक जीवन की तेज गति को दर्शाता है। मतलब अगर कोई इस पूरी मानसिक फिल्म को एक साथ चलाए तो एक पुराने कागज से कहानी शुरू होती है, एक तपस्वी साधु से गुजरती है, दरबारी कलम तक पहुंचती है और अंत में एक चमकते हुए बल्ब पर आकर रुकती है। ये 1000 साल का इतिहास है, जिसे बिना रटे सिर्फ 4 छवियों के जरिए दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। यही तो इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। काल विभाजन को इस तरह डिकोड करना वाकई